गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। इंक्रीमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 9 का नया लेसन स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, बट देखिए अगर आपने मेरे प्रीवियस 2 लेसन देखिए स्टूडेंट, यहाँ से लेके आपका यूनिट टेस्ट का जो भी सिलेबस है वो हमारा सिलेबस पूरा फिनिश हो गया। अभी आपको क्या हो रहा है, अभी सभी स्टूडेंट को वर्कशीट्स आ रही है सॉल्व करने के लिए। मैथ्स की आ चुकी है, इंग्लिश की आ चुकी है, साइंस की आज मैं आपको दे दूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, क्लासेस की वीडियोस जो आ रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, वो आपको प्रॉपरली देखना है एंड वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट जाता है तो आप वैसे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है पॉलिनोमियल। ओके, अब मैं आपको आज हम बस इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखेंगे, और आज हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पी क्यूब माइनस हाफ पी स्क्वायर प्लस पी। ये क्या है, मेरा एक टाइप का एक एक्सप्रेशन है। अब देखिए एक्सप्रेशन यानी इक्वेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन यानी क्या होता है, जिसमें आप कांस्टेंट और वेरिएबल का आप यूज करके एक टर्म बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये क्या है, वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है। ये मिला के क्या करोगे, आपने एक टर्म बनाया, उसको क्या बोलोगे, एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे साइंस क्या होगी, डिफरेंट साइन होगी, जैसे कि माइनस प्लस। ओके, इन दोनों ये क्या है, कोएफिशिएंट है। और इक्वेशन यानी क्या होता है कि आप कोई भी टर्म में अगर आपने इक्वल्स टू और कोई इक्वल्स टू लिख दिया, मतलब क्या होगा, वो इक्वेशन फॉर्म हो गया। ओके, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, पॉलिनोमियल्स यानी क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर, क्या बोले हैं, पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, देन एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉलिनोमियल। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्या बोला है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए एक्सप्रेशन है, ओके, इफ द पावर, पावर मतलब क्या होता है, सीधी सीधी एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, हाईएस्ट नंबर। ओके, कोई भी वेरिएबल के ऊपर का हाईएस्ट नंबर, ओके, दिस इज कॉल्ड पावर। जैसे कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है। ओके, क्या बोला है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर। देखिए अगर वो क्या रहा, होल नंबर रहा, होल नंबर दैट मीन क्या होगा, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, वहाँ पे वेरिएबल जो होल नंबर के अलावा और कोई भी नंबर नहीं चाहिए, अगर रहा तो एक्सप्रेशन क्या बोलेगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट नोट है, सब बच्चों को नोट डाउन करके रखना है। क्या बोला है, 0 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। 0 को क्या बोला है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोला। मतलब क्या होता है, अगर सपोज ये एक्सप्रेशन के बाद अगर मैंने 1 लगा दिया, ओके, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, कभी भी कोई भी कांस्टेंट का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 0 होता है। दैट मीन क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। ठीक है स्टूडेंट, डेफिनेशन समझ में आ गई है, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, आपको इसी तरह आपको नोट डाउन करके रखना है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल के अगर हम टाइप्स देखेंगे तो 2 अलग अलग इससे उसका टाइप्स किया गया। ओके, देखिए स्टूडेंट, पहला क्या बोला है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उस पॉलिनोमियल्स में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज किया है। तो अब हम देखते हैं, फर्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, 2x, 5, देखिए कॉमा है। ओके, ये मेरा पहला टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। तो देखो क्या बोला है, ये मेरा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, नीचे क्या लिखा है मैंने, ओनली 1 टर्म इन द पॉलिनोमियल। देखिए इस बॉक्स में बस मुझे एक ही टर्म दिख रहा है, जहाँ पे बस मुझे एक ही टर्म दिखेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। जहाँ पे बस एक ही टर्म मिलेगा उसको क्या बोलोगे, मोनोमियल। ठीक है, अब चलो दूसरा देखते हैं हम, क्या दिया है यहाँ पे, x टू द पावर 4 प्लस x, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, m स्क्वायर माइनस 3। क्या बोला है, जहाँ पे हमें 2 टर्म्स मिल रहे, कितने टर्म्स मिल रहे, 2 टर्म्स मिल रहे, 2 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। उसको क्या बोलेंगे हम, बायनोमियल। ओके,
अब देखते हैं थर्ड, 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस √3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ओके, देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स मिले, 1 2 3 1 2 3। ओके, यहाँ पहले इसमें 3 टर्म्स मिले, दूसरे से 3 टर्म्स मिले। जहाँ पे मुझे एग्जैक्ट 3 टर्म्स मिलते हैं, कितने टर्म्स मिलते हैं, 3 टर्म्स, उसको क्या बोलेंगे, ट्रायनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, ट्रायनोमियल। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर मुझे 3 से ज़्यादा अगर टर्म रहे, सपोज मैं देखिए ऊपर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लास्ट एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ, 1/2 वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 2y प्लस, क्या यहाँ पे सारे क्यूब दे दो, 2y स्क्वायर दे दो, 3y प्लस 1। ओके, देखिए 1/2 वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर 3y प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं यहाँ पे हम, 1 2 3 4। तो क्या हो गया, अगर मुझे 3 से ज़्यादा टर्म्स मिले तो उसको क्या बोलेंगे, अगर मुझे कोई भी एक्सप्रेशन में 3 से ज़्यादा टर्म्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, मल्टीनोमियल। मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा, सिंगल टर्म यानी मोनोमियल, डबल टर्म यानी बायनोमियल, 3 टर्म्स यानी ट्रायनोमियल, और 3 से ज़्यादा अगर टर्म्स मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे, मल्टीनोमियल। क्या बोलोगे, मल्टीनोमियल। ओके स्टूडेंट, अब आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 में एक टॉपिक दिया है। टॉपिक क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इन वहाँ पे दिया है 1 वेरिएबल, बट मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टूडेंट क्या होता है, अगर मेरा कोई भी टर्म है तो उसका हाईएस्ट पावर, पावर मतलब पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये क्या है एक्सप्रेशन मेरा, 2x⁷ 5x प्लस 9। देखिए मेरा हाईएस्ट पावर कितना है, मेरा पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज 7। हाईएस्ट पावर कितना है मेरा, 7 है। देयरफॉर इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री इज 7। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आई मीन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर मुझे डिग्री आइडेंटिफाई करने बोला है कोई भी पॉलिनोमियल का, तो उसका हाईएस्ट पावर फाइंड आउट करना है। एंड नेक्स्ट, कोई भी अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म, तो उसका डिग्री कितना होगा, 0। उसका डिग्री कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे देखो उन्होंने हाईलाइट करके दिया है, अगर आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 पे देखोगे तो डिग्री ऑफ एनी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए, इज 0। ओके, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, अगर कोई भी जीरो पॉलिनोमियल होता है तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन किया जाता है। ओके, ओके स्टूडेंट, अब हम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 का एक्टिविटी देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला है फर्स्ट एक्टिविटी में, राइट एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल हैविंग वेरिएबल x। देखिए उसका वेरिएबल कौन सा आना चाहिए, x आना चाहिए, एंड डिग्री 5, और उसका हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब क्या होता है, उसका हाईएस्ट पावर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। देखिए मोनोमियल तो सिंपली आप फॉर्म कर सकते, x⁵। ओके, फिर उसका वेरिएबल कितना है, x है, और डिग्री कितना है, 5 है। अब देखिए बायनोमियल कैसे फॉर्म करोगे, x⁵ प्लस 2 दे दो, कोई भी कांस्टेंट दे दो। ओके, अदरवाइज ये एक एग्जांपल हो गया, x⁵ प्लस 3x। ओके, क्योंकि देखिए उसका हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और वेरिएबल कौन सा आ रहा है, x आ रहा है। ट्राइनोमियल किस तरह से फॉर्म करोगे, x⁵ प्लस 2x² प्लस 3x। ओके, ये भी क्या हो गया मेरा, ट्राइनोमियल हो गया। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बट उन्होंने क्या बोला है कंडीशन कि आपका डिग्री कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, एंड वेरिएबल बस x ही आने चाहिए। ओके, कांस्टेंट आप कोई भी ले सकते हो। अब देखते हैं एक्टिविटी 2 देखते हैं क्या बोला है, गिव एग्जांपल ऑफ बायनोमियल। बायनोमियल मतलब क्या होगा, उसमें 2 टर्म्स आने चाहिए, बायनोमियल
इन टू वेरिएबल हैविंग डिग्री 5। देखो एग्जांपल क्या बोला है, एक्टिविटी गिव एग्जांपल ऑफ बायनोमियल। बायनोमियल मतलब क्या आना चाहिए, दो टर्म्स आने चाहिए इन टू वेरिएबल्स। देखिए उसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स आने चाहिए, उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट ये आप खुद से ट्राई करिए, सिंपल एक्टिविटी है, आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम पॉलिनोमियल्स लेसन का अब हम नया टाइप देखेंगे। देखिए टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 में आपको एक पूरा टेबल दिया है, आज हम वही टेबल स्टडी करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 पॉइंट ऑफ व्यू एंड आगे जब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, क्योंकि हमें तब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने, तो थोड़ा इसका हमें बेसिक ही हमें आगे चल के काम आएगा। देखिए हमने इसके पहले वीडियोस में क्या देखा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 1 देखा था, वो किस बेसिस में देखा था, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। अब हमें क्या देखना है कि उसमें कितने डिग्री रहेंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, कोई भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर उसका डिग्री डिसाइड करता है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, देखते हैं पॉलिनोमियल यहाँ पे वन ही वेरिएबल है। वन वेरिएबल आपको पता है ना, एक्स होगा, वाई होगा, ओके। बट एक ही टर्म में आप दो वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो पहले देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। पहले बॉक्स में 3x माइनस 1, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया, 7y। तो देखो स्टूडेंट इसका मेरा हाईएस्ट पावर कितना है, इसका मेरा हाईएस्ट पावर है 1, इसका हाईएस्ट पावर है 1। अगर हाईएस्ट पावर मतलब क्या होता है, डिग्री, इसका डिग्री कितना है मेरा 1। तो जिस भी पॉलिनोमियल का मेरा डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax plus b। उन्होंने क्या बोला है, हियर a and b आर कोएफिशिएंट एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी मेरा a जो टर्म है, ओके, ये मेरा 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट, ये डिग्री 1 रहा किसी भी पॉलिनोमियल का, मतलब वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखते हैं सेकंड टेबल देखते हैं, आई मीन सेकंड इसकी तरफ आते हैं। क्या है, 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, ओके, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया एंड सेकंड टर्म क्या हो गया, माइनस 3x स्क्वायर। देखिए दोनों अलग अलग है। तो इसका मेरा हाईएस्ट पावर कितना है स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर है 2। अगर मेरा कोई भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, मतलब डिग्री 2 होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एंड क्या वो बोलते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म का आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर क्या बोला है, a b c आर कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, a b c कुछ भी हो सकता है। अब हम बाद में देखेंगे क्या होगा। तो बट उन्होंने एक कंडीशन बोली है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है a है, वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सपोज मैंने 0x स्क्वायर लिख दिया प्लस bx प्लस 8 लिख दिया, अगर सपोज मैंने कांस्टेंट लिख दिया, अगर मेरा 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन क्या होगा, मेरा ये टर्म डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरा ही हट जाएगा। तो bx प्लस 8 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो समझ में आ गया। तो अगर आप पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे तो उसका जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो कभी भी मेरा 0 नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड में फर्स्ट टर्म में क्या बोला है मैंने, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट 3, ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड क्या है, m माइनस एन क्यूब। तो देखो स्टूडेंट इसका मेरा हाईएस्ट पावर कितना है, इसका हाईएस्ट पावर मेरा 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर अगर 3 रहेगा, मतलब डिग्री 3 रहेगा, तो उसको क्या बोलोगे आप, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब मतलब कितना होता है, 3 है। ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी देख चुके हैं। तो देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। एंड उन्होंने क्या बोला है, a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। देखो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैंने ये पूरा टेबल आपके टेक्स्ट बुक से कॉपी किया, आपको भी सिमिलरली ऐसे टेबल आपको अपने टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम नया टॉपिक देखेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 में टॉपिक दिया है। टॉपिक का नाम क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। यानी अभी यहाँ पे हमें 3 नए टॉपिक डिस्कस करना है। पहला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, देन कोएफिशिएंट फॉर्म, देन इंडेक्स फॉर्म। पॉलिनोमियल का क्या होता है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, p ऑफ x एक मेरा पॉलिनोमियल है। क्या है यहाँ पे, x
माइनस 3x² प्लस 5 प्लस x⁴। मतलब इसका मेरा हाईएस्ट पावर कितना है, यानी हाईएस्ट डिग्री कितना है मेरा यहाँ पे 4 है। बट अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये एक मेरा प्रॉपर डिग्री फॉर्म में लिखा है क्या, नहीं, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 0 डिग्री है एंड 0 के बाद 4 डिग्री। अगर मैं इसकी डिग्री से बात करूंगा, देखो क्या बोला है, इज ए पॉलिनोमियल इन x विच कैन बी रिटन इन डिसेंडिंग पावर। तो मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो मुझे इसका वेरिएबल एक डिसेंडिंग पावर में करना पड़ेगा। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ऑफ इट्स वेरिएबल। तो देखो मैं इसको अगर डिसेंडिंग पावर में लिखूंगा तो क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, x⁴ माइनस 3x² प्लस x प्लस 5, यानी 4 3 तो नहीं है तो उसको छोड़ दो, 2 1 0। ओके, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया, अगर मेरा एक पॉलिनोमियल है, ओके, अगर मैं उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे आएगा, मेरा हाईएस्ट डिग्री से मुझे लोएस्ट डिग्री की तरफ आना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखो बहुत ही सिंपल है। अब हम देखते हैं इंडेक्स फॉर्म क्या होता है। ओके, बट देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बताई थी, यहाँ पे क्या है, मेरा जो क्यूब वाला टर्म है वो क्या है, यहाँ पे मिसिंग है। बट इन दिस पॉलिनोमियल देयर इज नो टर्म हैविंग पावर 3, मतलब क्यूब वाला टर्म क्या है, मिसिंग है। तो क्या कर सकता हूं मैं, उसको जो मेरा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का वेरिएबल किस फॉर्म का है, x फॉर्म का है, तो मैं उसको 0x³ लिख सकता हूं। मतलब अगर मैं कोई भी टर्म को 0 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो टर्म क्या होगा, मेरा बाद में सॉल्व करेंगे एज इट इज आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने 0 क्यों लिखा, मुझे ये जो टर्म है, एक तो मुझे बैलेंस करना है, एंड अगर मैं इसको बैलेंस भी कर रहा हूं तो फिर भी कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें 0x³ लिख दिया। मतलब अगर मैं इसको आगे चल के सॉल्व भी करूंगा तो ये जो मेरा एक्चुअल टर्म है, यानी एक्चुअल जो मेरा पॉलिनोमियल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। इट कैन बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। देखो हमेशा इसमें ऐड करना है, मतलब मुझे वो हमेशा, अगर मैं कोई भी टर्म ऐड कर रहा हूँ 0 के साथ, वो हमेशा मुझे प्लस ही चाहिए, 0x², कुछ भी, ये तो एग्जांपल में लिखा, एडेड टू द पॉलिनोमियल एंड रिटर्न एज। अब देखो क्या होगा, x⁴ क्यूब वाला टर्म मिसिंग है, प्लस 0x³ ऐड किया मैंने, बाकी टर्म एज इट इज, माइनस 3x² प्लस x प्लस 5। देखिए अब मेरा जो डिग्री है वो एक प्रॉपर फॉर्म में आ रहा है क्या, नहीं, 4 3 2 1 0। दिस इज फॉर्म इज कॉल्ड एज इंडेक्स फॉर्म। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तो समझ में आ गया है क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है इंडेक्स फॉर्म। बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, मैं आपके टेक्स्ट बुक से लिख रहा हूँ, आपको पूरा प्रॉपर ये देखना है, तो इसको प्रॉपरली नोट डाउन करके लिखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, अब हम लास्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक देखेंगे, क्या है कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है। देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, वन कैन बी राइट द कोएफिशिएंट of the variables by considering coefficient of the variable by considering all missing terms in standard form। देखो ये पढ़ के जितना कुछ समझ में नहीं आया, मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, मेरा अगर एक पॉलिनोमियल रहा, अगर मैंने पॉलिनोमियल को क्या किया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ओके। फॉर एग्जांपल ये है x³ माइनस 3x² प्लस 0x माइनस 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके जो वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई के है, वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो क्या होगा, सारा आपका कोएफिशिएंट होगा। दैट मीन क्या होगा, x³ के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, 1 है, मतलब x³ का कोएफिशिएंट कितना हुआ, 1 हुआ। x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, देखिए विद साइन -3 है तो -3 हो गया। x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 0 है, मतलब 0 हो गया। -8 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैंने ऐसे लिख दिया। दिस इज कॉल्ड अ कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म मतलब वेरिएबल के साथ मेरा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में आ रहा है विद साइन। या तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मैंने कोई कांस्टेंट बोला है
तो क्या करेंगे वो साइन को लेना छोड़ देंगे। तो देखिए साइन को भी आपको लेना है, अगर प्लस आता आपको नहीं लेना है, बट माइनस आता आपको कंपलसरी उसको लिखना कंपलसरी है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन टॉपिक पूरा फिनिश हो गया है। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें प्रैक्टिस सेट 3.1 देखना है। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन टॉपिक पूरा देखा होगा तो आप प्रैक्टिस सेट 3.1 खुद से ही सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो पूरा देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको लाइक करना है, शेयर करना है और आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।